हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। स्वागत है आप सभी का झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको झारखंड की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड के 2 लाख युवाओं के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान। 2025 में मिलेगी बड़ी खुशखबरी। झारखंड के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने घोषणा की है कि साल 2025 में 2 लाख युवाओं को कौशल विकास का ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं का कौशल विकास सामाजिक जिम्मेदारी है और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में है। युवाओं को ट्रेनिंग मिलने में स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और कौशल विकास योजना के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं जो लोगों को मिलेंगे, जिसमें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी वो बिल्कुल ही फ्री रहेगा। इसके बाद ट्रेनिंग पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो नौकरी के आवेदन में सहायक होगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ट्रेनिंग के बाद युवाओं को उनकी स्किल्स के अनुसार रोजगार भी मिलने का अवसर मिलेगा और युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जल्द ही झारखंड की महिलाओं के अकाउंट में आएंगे खटाखट 2500 रुपए। जी हाँ, मैया सम्मान योजना की राशि का इंतजार अब झारखंड की महिलाओं का अब खत्म होने वाला है। झारखंड की 55 लाख से ज्यादा महिलाओं के अकाउंट में इस बार 2500 रुपए भेजने के लिए राज्य सरकार की तैयारी तेज हो गई है। बता दें कि 28 दिसंबर को नामकुम के कुटियारती चौक स्थित आर्मी मैदान में इसकी शुरुआत होगी और इस मौके पर करीब 2.5 लाख महिलाओं के जुटान की भी तैयारी की जा रही है। संथाल परगना प्रमंडल के साहिबगंज, दुमका आदि जिलों से आने वाली लाभुकों को ठहराने की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने इस संबंध में बैठक की, जिसमें बताया गया कि सभी महिलाओं के अकाउंट में 28 दिसंबर को पैसे आने वाले हैं। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में हुआ बड़ा खुलासा। जेएसएससी और परीक्षा एजेंसी हुई जिम्मेदार। जिस एक्सपर्ट ने पेपर किए सेट उसका ही पति निकला परीक्षार्थी। जी हां, जेएसएससी सीजीएल 2030 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रांची पुलिस की एसआईटी ने अब कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छापेमारी से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई और ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारियों और मजदूरों को लगाया गया था। सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे, जिसके कारण ही पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ियां हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सतवत इंफोसोल के जिम्मे था। पूरा काम एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया और परपंच गनिया भाषा का पेपर रांची विमेंस कॉलेज के सहायक प्रोफेसर सविता कुमारी मुंडा ने सेट किया था और उसमें उनके पति एंथोनी मुंडा ने सहयोग किया था, जो खुद एक सीजीएल परीक्षा दे रहे थे। झारखंड के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। शिक्षकों के पारस्परिक ट्रांसफर के लिए हुआ ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत। कर सकते हैं आवेदन। जी हां, झारखंड में प्राथमिक, माध्यमिक एवं प्लस 2 शिक्षकों के पारस्परिक ट्रांसफर को लेकर टीचर ट्रांसफर पोर्टल खोल दिया गया है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसके लिए teachertransfer.jharkhand.gov.in के पोर्टल को तैयार किया है। शिक्षकों को पारस्परिक ट्रांसफर के लिए इसमें ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। तो शिक्षक अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए लास्ट डेट 18 फरवरी तक दिया गया है। 18 फरवरी तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा 18 मार्च तक ऑनलाइन आवेदनों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। 18 अप्रैल तक जिला शिक्षा स्थापना समिति में स्थानांतरण का अनुमोदन होगा। इसके बाद राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन ही भेजा जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी की बढ़ सकती है मुश्किल। हरमू स्थित घर पर आवास बोर्ड ने बिठाई जांच। नोटिस भेजने की है तैयारी। भाजपा प्रदेश कार्यालय को नोटिस भेजने के बाद अब झारखंड राज्य आवास बोर्ड की नजर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हरमू स्थित आवास पर है। धोनी के हरमू में स्थित आवास में न्यूबर्ग स्प्रोटेक यानी कि पैथोलॉजी सेंटर लैब खोलने की तैयारी की सूचना पर अब झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने जांच बैठा दी है और वो धोनी को अब नोटिस भेजने की तैयारी में है।
दरअसल आपको बता दें कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य सरकार की ओर से खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर महेंद्र सिंह धोनी को आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराया गया था और अब जानकारी मिली है कि इस प्लॉट का उपयोग वो न्यूबर्ग स्प्रोटेक यानी कि पैथोलॉजी सेंटर लैब खोलने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इस प्लॉट का व्यावसायिक रूप से यानी कि बिजनेस के रूप में उपयोग किया जाएगा तो ये आवास बोर्ड की ओर से निर्धारित की गई नियमावली का उल्लंघन होगा। इसलिए बोर्ड के अधिकारियों को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और वहीं इस मामले में झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस भी भेजा जा सकता है। झारखंड के गुमला में 22 जंगली हाथियों का झुंड पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत, फसलों को रौंदकर हाथियों ने किया बर्बाद। जी हां, गुमला में 22 जंगली हाथियों का झुंड भरनो प्रखंड के सुपा महुआ टोली गांव के आम बगीचा में घुसने से ग्रामीणों में दहशत है। ये जंगली हाथियों का झुंड बीती रात को ही लोहरदगा के भंडरा क्षेत्र से भरनो प्रखंड में घुस गया था और हाथियों को देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा है। इसके बाद ही अब बूढ़ी पाठ गांव के किसान रंथु उरांव के धान, इधर बुधवा उरांव के खलिहान के मिसाई के लिए रखे गए धान को भी उसने खा गया। अमजद अंसारी के मटर सहित अन्य किसानों के खेतों में लगे कई धान की फसलों को रौंदकर हाथियों ने बर्बाद कर दिया है। तो अब सूचना है कि वन विभाग की टीम और पुलिस पहुंचकर हाथियों को गांव से भगाने में जुट गई है। झारखंड की 18 ट्रेन 5 दिन के लिए रहेगी रद्द, रेलवे ने बताई वजह। झारखंड के चक्रधरपुर और आंध्रा मंडल में 4 जगह लाइन ब्लॉक के कारण 1.5 दर्जन ट्रेनों का परिचालन 20 से 26 दिसंबर तक प्रभावित होगा। दक्षिणी पूर्व जोन के अनुसार चक्रधरपुर मंडल की सोनवा और लोटा पहाड़ स्टेशन पर निर्माण कार्य के कारण 24 दिसंबर को टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस, टाटानगर राउरकेला लोकल और हावड़ा कांताबाजी इस्पात एक्सप्रेस अप डाउन में रद्द रहेगी। कांटरा और चांडिल के बीच लाइन ब्लॉक के कारण 22 दिसंबर को टाटानगर और आसनसोल एक्सप्रेस, टाटानगर आसनसोल लोकल और टाटानगर बरकाकाना पैसेंजर का परिचालन बंद रहेगा। इससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जल्द होगी बालू की किल्लत दूर, 58 घाटों को मिली खनन की मंजूरी। झारखंड में धीरे धीरे बालू घाटों के संचालन का मार्ग खुलता जा रहा है। जैसे जैसे घाटों से उत्पादन शुरू होगा, झारखंड में बालू की उपलब्धता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही कीमतों में भी कमी आएगी। स्टेट एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी यानी SEIAA की बैठक में लोहरदगा में 4, गढ़वा में 2 और रांची में 1 घाट के संचालन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बैठक के बाद अब खनन की प्रक्रिया और कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस प्रकार झारखंड में अब से 58 घाटों से बालू का व्यावसायिक खनन शुरू हो जाएगा और सभी बालू घाट झारखंड राज्य खनिज विकास प्राधिकार के तहत संचालित होंगे। स्वीकृत घाटों से अब संबंधित कागजी प्रक्रिया पूरी करके खनन कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि रांची के सुंडिल घाट से उत्खनन शुरू भी हो गया है। 4 हेक्टेयर में फैले इस घाट का ठेका अजल अंसारी को कुछ दिनों पहले ही मिला है। झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के परिणाम के लिए करना होगा इंतजार, 26,001 पदों पर होगी भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC द्वारा आयोजित सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इस प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित कई मामले कोर्ट में होने के कारण इसका परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है। इस मामले में कोर्ट के आयोग को टोटल कुछ बिंदुओं पर एक्सपर्ट्स कमेटी से जाँच कराने के निर्देश दिए थे। आयोग सूत्रों के अनुसार एक्सपर्ट कमेटी ने इसकी रिपोर्ट सौंप दी है और इसकी अनुशंसा के आलोक में आयोग आगे का निर्णय लेगा। साथ ही आयोग का अभी पूरा ध्यान झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा यानी झारखंड CGL परीक्षा पर है। देवघर शहर में सेक्शन पुलिसिंग की हुई शुरुआत, चेन छिनतई की घटना पर लगेगा अंकुश, वारदात हुई तो DSP होंगे जिम्मेदार।
देवघर शहर में महिला और लड़कियों से चेन छिनतई की घटना को रोकने के लिए सेक्टर पुलिसिंग की शुरुआत एसपी अजित पीटर डुगडुग के निर्देश पर शुरू हो गई है। इसके तहत शहर को 3 सेक्टर में बांटा गया है। उसकी जिम्मेदारी डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारियों को दी गई है और संबंधित सेक्टर के इंचार्ज डीएसपी को सिविल और यूनिफॉर्म फोर्स दोनों उपलब्ध कराया गया है। अलग से सेक्टर में पुलिस पदाधिकारियों की भी तैनाती की गई है और जिस सेक्टर में चेन छिनतई की घटना घटेगी उस सेक्टर के पुलिस अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे और उन्हें ही बदमाशों को पकड़ना भी होगा। वहीं इधर सेक्टर इंचार्ज डीएसपी को निर्देश दिया गया है कि महिलाओं से चेन छिनतई नहीं हो, इसका पहले प्रयास करें। अगर घटनाएं होती है तो प्राथमिकता के आधार पर वारदात में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार करें। रांची में घर खरीदने का मौका, आवास बोर्ड निकालेगा 85 प्लॉट की लॉटरी। जी हां, राजधानी में कोई अगर जमीन खरीदना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने धुरवा के मुड़मा मौजा में 85 प्लॉट की लॉटरी करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बोर्ड बरियातों और आवासीय सह व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यह निर्णय बोर्ड की 76वीं बैठक में लिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान की अध्यक्षता में यह बैठक रांची स्थित मुख्यालय में हुई। बैठक में मुख्यालय सहित अन्य जिलों में भी निर्माण कार्य कराने, कर्मचारियों के हित में भी कई फैसले लिए गए। अध्यक्ष ने बताया कि धुरवा में 5 एकड़ भूखंड की प्लॉटिंग कराई जाएगी। इससे टोटल 85 प्लॉट बनाकर लॉटरी के द्वारा आवंटित किया जाएगा और हजारीबाग प्रमंडल अंतर्गत सारले की आवासीय कॉलोनी में भी निर्माण कराने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। गेहूं की खेती से होगा डबल मुनाफा, खिलेगा किसानों का चेहरा, इस योजना का उठाएं लाभ। कृषि विभाग गेहूं की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। धान कटने के बाद कृषकों ने अब जिले भर में गेहूं की खेती शुरू कर दी है। इस बार खेतों में नमी के कारण गेहूं की अच्छी पैदावार होने की संभावना है और वातावरण अनुकूल रहने के कारण किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। और कृषि विभाग द्वारा बिरसा बीज विनिमय एवं वितरण योजना के अंतर्गत पूरे पाकुड़ जिले भर में करीब 1000 किसानों के बीच 499 क्विंटल गेहूं का बीज वितरण कर चुका है। जिले के किसानों ने सुविधानुसार खेती भी शुरू कर दी है और इस समय खेतों में गेहूं का बीज बुआई का कार्य चल रहा है। राष्ट्र बीज निगम लिमिटेड ने 50% अनुदान पर किसानों को गेहूं का बीज भी उपलब्ध करा दिया है और किसान मधु सरकार ने बताया कि इसका खेतों में नमी है, इसलिए अच्छी पैदावार होने की संभावना है। कृषक कमल रजवाड़ ने बताया कि धान कटने के बाद अधिकतर किसान गेहूं की खेती में जुट गए हैं। बिजली बिल जमा करने का मिल गया समाधान। JVVNL व्हाट्सएप भेजेगा बिल और QR कोड स्कैन करने के बाद हो जाएगा बिल जमा। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बिजली उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी अच्छी पहल शुरू कर दिया है। बिजली बिल पाने और जमा करने से परेशान उपभोक्ताओं को अब उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर पर बिजली बिल भेजा जाएगा। इस बिल के साथ एक QR कोड भी रहेगा जिसे स्कैन करने पर उपभोक्ता हाथों हाथ अपना बिजली बिल जमा कर सकेंगे। फिलहाल इसे रांची सर्किल के 5,80,000 उपभोक्ताओं के लिए शुरू किया गया है और बिजली विभाग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके। इसके लिए जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वहीं उपभोक्ताओं के पास इस माध्यम से बिल जमा करने के अलावा पुराना विकल्प भी होगा। साथ ही आपको बता दें कि व्हाट्सएप ऐप पर बिल जमा करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर कंज्यूमर नंबर के साथ लिंक करना होगा। अभी शहर के कई शहरों में कैंप लगाया जा रहा है जहां पर आप अपना मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हैं, फिर अपने अकाउंट को व्हाट्सएप नंबर से लिंक कराएं और वो उपभोक्ता चाहें तो 9155029417 पर भी अपना पुराना बिल का फोटो भेजकर या कंज्यूमर नंबर भेजकर रजिस्टर करा सकते हैं। इसके बाद आपको व्हाट्सएप ऐप पर भी बिल मिलना शुरू हो जाएगा। 3 करोड़ लागत से बन रहा है अंडरपास। चक्रधरपुर वासियों को अगले साल मिलेगी सौगात। 24 को रेलवे का 6 घंटे का मेगा ब्लॉक। चक्रधरपुर वासियों को 2025 में एक महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिलेगा। 3 करोड़ DMFT फंड से अंडरपास निर्माण कार्य शुरू किया गया है। अगले साल तक अंडरपास की सुविधा लोगों को मिलने लगेगी और रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के बाद स्कूली बच्चों, भरत भवन के क्षेत्र के लोगों को आने जाने में पिछले 5 सालों से जो परेशानी हो रही थी
स्थानीय विधायक सुखराम उरांव से अब लोगों ने एक अंडरपास निर्माण की मांग की थी। तो अब चक्रधरपुर में अंडरपास निर्माण कार्य को लेकर 24 दिसंबर को रेलवे ने 6 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया है। इस दौरान 4 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन के अलावा 3 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन भी किया गया है। फर्जी दस्तावेज पर नौकरी देने के मामले में सीसीएल के जीएम समेत 22 को मिली सजा। 29 साल बाद आया फैसला। जी हां, झारखंड में नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से जुड़े मामले में 29 साल बाद फैसला आया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सीसीएल के तत्कालीन जीएम हरिद्वार सिंह और उनके बेटे सहित 22 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल कारावास की सजा सुना दी है। साथ ही इस घोटाले में सीसीएल के तत्कालीन सीनियर पर्सनल ऑफिसर की भी मिली भगत सामने आई है। बता दें कि कोर्ट ने हरिद्वार सिंह पर 58,000 और 21 अभियुक्तों पर 8-8 हजार का जुर्माना लगाया है और कोर्ट ने मामले के 2 आरोपितों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में यानी कि सबूत नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया है। जानकारी के अनुसार सीसीएल रांची के तत्कालीन सीनियर पर्सनल ऑफिसर की मिली भगत से 58 ऐसे लोगों को सीसीएल में नौकरी दी गई थी जिनकी जमीन का अधिग्रहण भी नहीं किया गया था। और फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद सीबीआई ने साल 1998 में प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई की ओर से लोक अभियोजक खुशबू जायसवाल ने कोर्ट में पक्ष रखा और अब 29 साल के बाद फैसला सुना दिया गया है। पुलिस पर हमला करने वालों पर होगी कार्रवाई। लिस्ट तैयार करके होगी गिरफ्तारी। 15 दिन में चार्जशीट भी होगी पेश। कुछ समय से पुलिस पर हमला करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आरोपितों की गिरफ्तारी हो और फिर असामाजिक तत्वों का हंगामा। कार्रवाई करने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी कई बार इस भीड़ का शिकार बन जाते हैं। ऐसे मामलों का अब रोकने के लिए अब प्रशासन सख्ती बरतने की तैयारी में है। पुलिस पर हमला करने वालों की अब सूची बनाकर लिस्ट तैयार करके 15 दिन में चार्जशीट दाखिल किया जाएगा। तो अब पुलिस पर हमला करने वालों को असामाजिक तत्वों से अब सख्ती से निपटा जाएगा और पुलिस पर हमले में शामिल लोगों को जिलावार अब सूची बनाकर गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने इस बात को लेकर जिलों के एसपी को निर्देश भी दे दिया है। झारखंड में बारिश के बाद बढ़ गया है तापमान। कई जिलों में आज मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, बड़ी खबर है। झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा होने के बाद अब झारखंड के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो गई है। बंगाल की खाड़ी में बना पश्चिमी विक्षोभ आंध्र प्रदेश के तट से 12 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ा और अगले 12 घंटों के दौरान इसके समुद्र से जाकर कमजोर पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अब 24 घंटे के दौरान झारखंड में कहीं कहीं हल्के के दर्जे की बारिश होने का अनुमान भी लगाया गया है। साथ ही कई जिलों में आज कोहरा छाया रहेगा और जिन जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा। इन जिलों को लोगों को कोहरे को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कहा जा रहा है कि इन जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। यहां घना कोहरा छाया रहेगा। रांची में हुआ बड़ा हादसा। सड़क पर पलट गई स्कूली बच्चों से भरी बस, मची चीख पुकार। शनिवार को झारखंड में बड़ा हादसा हो गया। यहां के रांची में एक स्कूल बस पलटने से 2.5 दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस पलटने के बाद घटना स्थल पर बच्चों की चीख पुकार मच गई। वहां पर मौजूद लोगों की मदद से बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा गढ़वा में भी एक बस पलट गई है जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और 6 बच्चे घायल हो गए। वैसे रांची में पलटी बस के बारे में बताया जा रहा है कि बस कोडरमा के एक स्कूल से 60 बच्चे और 10 शिक्षकों को लेकर हुंडरू फॉल पिकनिक मनाने जा रही थी। करीब 1 बजे डॉक्टर मोड़ के सामने तीखे मोड़ के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई और सभी घायलों को फिर इरबा स्थित मेदांता अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पलामू में स्कूली बच्चों से भरी बस पलटी, एक छात्र की हुई मौत। हादसे में 24 बच्चे जख्मी। बाइक सवार को बचाने में हुआ हादसा। जी हां, गढ़वा जिले में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में बस में सवार एक छात्र की मौत हो गई जबकि 2 दर्जन बच्चे जख्मी हो गए। घटना मेराल थाना क्षेत्र की संगवरिया गांव के पास की है जहां पर स्कूल की छुट्टी के बाद
छात्रों की बस घर पहुंचाने जा रही थी। रास्ते में घुमावदार सड़क पर एक बाइक बस के सामने आ गई और बाइक सवार को बचाने ही में ही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में पतहरिया गांव के रहने वाले राम प्रवेश पाल के बेटे राजू कुमार पाल, जिनकी उम्र 13 साल थी, घटना स्थल पर ही मौत हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर हुई ठगी, शिकंजे में आए 6 साइबर अपराधी। पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने का मामला जामताड़ा में सामने आया है। इसको लेकर पुलिस अब कार्रवाई में 6 साइबर अपराधियों को साइबर थाना की पुलिस ने पकड़ भी लिया है। इनके पास से पुलिस ने मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, बैंक एटीएम, चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। आपको बता दें कि साइबर अपराध के नाम पर पूरे देश भर में चर्चित जामताड़ा में साइबर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। साइबर अपराधी अपने नए नए प्रयोग करके ठगी को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। इसी कड़ी में साइबर थाना की पुलिस ने नारायणपुर और कर्माटांड क्षेत्र के विभिन्न साइबर अड्डे पर छापेमारी अभियान चलाया, जहां पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लाभार्थी से ठगी करने वाले 6 साइबर अपराधी को पकड़ लिया है। इनमें फुरकान अंसारी, महबूब अंसारी, फरहान अंसारी, तालिब हुसैन और अरशद अंसारी और अब्दुल हसन को गिरफ्तार किया गया है। चक्रधरपुर में ब्राउन शुगर के साथ एक युवक गिरफ्तार। 1 किलो 720 ग्राम ब्राउन शुगर और 4,835 रुपए नगद बरामद, भेजा गया जेल। पश्चिमी सिंहभूम जिले में ड्रग्स के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ चक्रधरपुर के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में अभियुक्त राजा सिंह को टोकलो रोड नंबर 3 पर केनाल रोड मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने टोटल 14 कागज का पुड़िया में रखा ब्राउन शुगर जब्त कर लिया है और इस दौरान प्लास्टिक के पाउच में रखा करीब 1 किलो 720 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी भी हो गई है। साथ ही पूछताछ के क्रम में उसने ब्राउन शुगर खरीद बिक्री करने की बात स्वीकार भी कर लिया है।